निम्न कथनों पर विचार करिए। LaOH3 लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों में सबसे कम क्षारीय है। Jr+4 तथा HF+4 की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती है। Ce+4 ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, मतलब सही पूछ रहा है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, केवल 2, केवल 1 व 2। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमसे प्रश्न में जो है, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वहां हमसे पूछा गया है पूरे लेंथेनाइड श्रेणी से जो है तत्व है हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथेनाइड श्रेणी के आधार पर सही विकल्प का चयन यहाँ पर हमें करना है। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है, इसमें लेंथेनाइड के कुछ विकल्प हमें यहाँ पर दिए गए हैं। यदि हम बात करें हमारे विकल्प क्रमांक 1 की, ठीक है, रोमन में 1 की, तो यहाँ पर बोला गया LaOH3 लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों में सबसे कम क्षारीय। तो लेंथेनाइड के बारे में, जो क्षारीय के बारे में जो हमारे पास कथन होंगे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो हम जानते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण कम होता है। ये बात हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि लेंथेनाइड पे बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, LaOH3 यानी खुद लेंथेनाइड के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बोले कि लेंथेनाइड श्रेणी में या लेंथेनाइड श्रेणी का पहला तत्व कौन होगा, पहला तत्व लेंथेनाइड ही है। लेंथेनाइड मतलब वही La हमारा है, ठीक है। अतः जो पहला ही, जो बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय कम होगा, यानी जो पहला होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, क्षारीय गुण क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो अतः LaOH थ्राइस, तो लेंथेनाइड का जो लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड जो है वह सबसे अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि तो पहला ही तत्व है। तो ये कथन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो ये कथन हमारा गलत हो गया कि सबसे कम क्षारीय, जबकि बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण कम होता है। तो यानी जो सबसे पहला तत्व रहेगा उसका क्षारीय गुण सबसे ज्यादा रहेगा, फिर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही तत्व के बारे में पूछ रहे हैं कि कम है, तो कम तो नहीं है, इसलिए कथन असत्य है, क्योंकि इसका गुण तो सबसे अधिक क्षारीय है, ठीक। अब यदि हम बात करें हमारे दूसरे वाले कथन पर, दूसरे कथन में हमसे कहा कि Jr+4 तथा HF+4 की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती है। तो आयनिक त्रिज्या के ऊपर यहाँ पे हमसे जो है बात पूछी गई। लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों की आयनिक त्रिज्या यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो यदि हम बात करें हमारे दूसरे विकल्प की, तो लेंथेनाइड श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं पर जाएंगे तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो तत्व रहेंगे उनके आकार में परिवर्तन ठीक से नहीं हो पाता, मतलब जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो लगभग त्रिज्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयन के आकार के ऊपर। अब आकार में यदि परिवर्तन नहीं हो पा रहा होगा तो त्रिज्या में परिवर्तन सीधी सी बात है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड संकुचन के कारण
तत्वों के आकार तत्वों के आकार में ठीक प्रकार से परिवर्तन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब परिवर्तन नहीं हो पा रहा होगा तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया था, Jr+4 Hf+4, इसलिए Zr+4 तथा Hf+4 की आयनिक त्रिज्या लगभग क्या होती है, लगभग बराबर होगी। अब बराबर क्यों होगी, क्योंकि जब आकार में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो आयनिक त्रिज्या तो क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। अतः कथन सत्य है। ठीक है, तो दूसरा कथन हमारा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अब यदि हम बात करें हमारे तीसरे कथन की, तो C+4 ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमसे ऑक्सीकारक की बात ही कार्य कर सकता है नहीं, ये पूछा गया है। तो इस पर यदि हम देखें, देखिए हम यहाँ पर लिखना देखते हैं, एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, C4+। तो लेंथेनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण संख्या के बारे में यदि हम बात करें, तो ऑक्सीकरण संख्या से रिलेट करता हुआ पॉइंट जो है हमारा है कि लेंथेनाइड जो श्रेणी होती है, पहले हम समझ लेते हैं फिर हम लिखेंगे कि लेंथेनाइड श्रेणी में जो है तत्व पर जो है स्थायित्व कब होगा, जब उस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो, +3 हो। तो +3 पर क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। तो अगर मान लो +3 स्थायी होगा तो स्थायीकरण पाने के लिए प्लस जो C+4 है, यहाँ पर C+4 हमें दिया गया है, तो C+4 क्या करेगा, स्थायित्व कब आता है, +3 पर। तो मान लो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, C+3 यहाँ पर हमें दिया गया है और इसको क्या चाहिए, C+4 दिया गया है, इसको क्या चाहिए, C+3 चाहिए। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यही करेगा। अगर यहां से वहां जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या में यदि कमी आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा अपचयन हो रहा है। ठीक है, और जिसका अपचयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो पॉइंट हमारा लिख लेंगे। हमारा पॉइंट क्या है कि लेंथेनाइड श्रेणी में +3 ऑक्सीकरण संख्या पर तत्व स्थायी होते हैं। ठीक है, तो स्थायित्व पाने के लिए C+4 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके C+3 बना लेगा, मतलब अपने आप का क्या करेगा, अपचयन करेगा। तो जिसका अपचयन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। इसलिए C+4 क्या है, ऑक्सीकारक है। तो C+4 क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यही हमसे प्रश्न में विकल्प में दिया भी गया है कि ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो सही बात है, यहाँ पर भी सही बात है। तो हमारी दूसरी और तीसरी बात क्या है, यहाँ पर सही है। तो हमारा विकल्प बी, सेकंड व थर्ड कथन हमारा सत्य होगा। पहला कथन हमारा असत्य होगा। पहला कथन असत्य क्यों है, क्योंकि लेंथेनाइड और हाइड्रोक्साइड जो है सबसे कम क्षारीयता का गुणधर्म हम देखें तो लेंथेनाइड में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीयता क्या होती है, कम होती है। तो ये तो पहला ही तत्व है, तो इसकी क्षारीयता तो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा कथन जो है कि आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है, तो हाँ समान होती है, क्योंकि लेंथेनाइड संकोचन के कारण क्या होते हैं, तत्वों के आकार जो होते हैं लगभग एक समान होते हैं, इसलिए उनकी आयनिक त्रिज्या भी क्या होती है, समान। तीसरा जो हमारा विकल्प है हमसे पूछ रहा है C+4 ऑक्सीकारक की बात ही, तो लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है, जो +3 ऑक्सीकरण संख्या होती है वहां पर तत्व क्या होता है, स्थायी होते हैं। तो ये C+4 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके C+3 में परिवर्तित होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है।
इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो अपचयन यदि हो रहा है तो वो क्या होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये ऑक्सीकारक की बात यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसलिए हमारा विकल्प बी, 2 व 3 कथन सत्य है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।